तो किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर कुछ ऐसे नवाचार कर रहे हैं जिससे न सिर्फ उनकी आय दोगुनी हो रही है, बल्कि इन फसलों में केमिकल का प्रयोग नहीं होने से आम लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। इन तरीकों से किसान बेमौसमी फसलें उगाते हैं। किसान कैसे लो टनल मेथड में खेती कर रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। परंपरागत खेती को छोड़कर प्रगतिशील किसान अब नई तकनीक से खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। नई टेक्निक की खेती से किसानों को मुनाफा ही नहीं मिलता, बल्कि उपज से कम खर्च में अधिक मुनाफे के साथ साथ केमिकल का भी कम प्रयोग किया जाता है और रसायनों के कम प्रयोग से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों जो है किसान कई तरह के नवाचार कर रहे हैं और कई तरह के जो है फसलें की बुआई कर रहे हैं। कहीं जगह आपने देखा होगा, कहीं हमने आपको लगातार जो है फसलों के बारे में जो है यहाँ के किसान किस तरह के नवाचार कर रहे हैं, उसको लगातार जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं खरबूज की खेती, जिसकी बुआई अमूमन जो है 15 फरवरी के आसपास होती है। लेकिन कुछ किसान जैसे प्रगतिशील किसान हैं, वो इसका 1 से 1.5-2 महीने पहले जो इसकी बुआई कर दी है और मार्केट में जो अब कुछ ही जो समय है उसके बाद में जो फसल आने वाली है और उनको अजय एक अच्छा दाम मिल सकता है। यहाँ के किसान है, क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, बात करें, ये पहले तो आपने जो लगा रखा, पूरा व्हाइट लगा रखा है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर लोटन बोलते हैं। लोटन? हाँ, ये एडवांस फसल लाने के लिए है। जैसे मार्केट में अब फसल आएगी, अब बुआई करेंगे जैसे खरबूज की, और मैंने आज इसको 2 महीने पहले बुआई कर दी। आप देख रहे हैं कि फूल आने लग गए हैं, खरबूज भी बढ़ने लग गए हैं, और का जो काश्तकार है जो अब लगाएंगे फसल, वो लगाएंगे उससे 1.5 महीने पहले मेरी फसल आ जाएगी। तो मुझे मार्केट में इसके दाम अच्छे मिल, जैसे गर्मी स्टार्ट हुई, ये है गर्मी का खाना है, तो जैसे गर्मी स्टार्ट हुई और मेरा मार्केट में चला जाएगा फर्स्ट में, तो इसका मुझे दाम अच्छे मिल जाएंगे। यानी आपने एडवांस फसल लेने के लिए जो ये टेक्निक पूरी अपनाई हुई है? हाँ, ये पूरी टेक्निक अपनाई हुई है। कितने बीघा में बो रखा आपने? मैंने लगा रखा है ये 2.5 बीघों में 1 हेक्टेयर में लगा रखा है, पूरा 1 हेक्टेयर में लगा रखा है। अच्छा, बात करें इसका जो बीज है, वो बीज क्या भाव है आपके, किस तरह क्या लगा है? तो सर ये थोड़ा कुछ ब्रांडेड कंपनी का मंगाया है मैंने, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ा हुआ है मुझे। इसका एक बीज कम से कम देख लो 2 रुपये एक पीस, 2 रुपये में बीज मिला, इंदौपुर से मंगाया हुआ है। नई तकनीक से जुड़ी इस खेती को यहाँ पर लो टनल खेती कहा जाता है। लो टनल को पॉली हाउस का छोटा लेकिन प्रभावशाली रूप कहते हैं, जिसमें कम ऊंचाई पर 2 से 3 महीने के लिए अस्थायी संरचना बनाई जाती है। लो टनल में पॉली हाउस ग्रीन हाउस की तरह बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। इसी तरह की लो टनल में कपासन क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान मदन लाल जाट इन दिनों खरबूजे की खेती को शुरू कर रहे हैं। इस 56 कद्दू जैसी फसल की रोपाई तो दिसंबर और जनवरी महीने में की जाती है। साथ ही खरबूजे की फसल को जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में लगातार 30 से 60 दिनों तक उगाया जाता है। खरबूजे की बात करें तो सबसे पहले तो आप चित्तौड़ जिले का आप बताएं किस तरह का जो पूरा है। जैसा कि अपन अगर जैसे अभी जिस किसान के यहाँ खड़े हैं अपन, केसरगढ़ी गांव मदन जी के खेत पे, यहाँ इन्होंने अभी लो टनल लगा रखा है, ड्रिप भी लगा रखी है, मल्चिंग भी लगा रखी है। तो एक तरह से मतलब ये एक जो प्रगतिशील ये किसान है, जो प्रगतिशील कई सारे ऐसे किसान भाई और भी है जिले में। जैसे अपन भैंसोड़गढ़ की बात करें, चाहे डुंगला पंचायत समिति की बात करें, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की बात करें, और कुछ एरिया निम्बाड़ा का भी है, तो वहाँ पे भी किसान भाई इस तरह के लो टेक्निक, जो लो टनल टेक्निक है, चाहे मल्चिंग है, इनको अपना रहे हैं। और उससे लो टनल से ये फायदा हो रहा है कि लगभग 1 से 1.5 महीना तक फसल एडवांस आ जाती है। मतलब जैसे अपन देख पा रहे हैं अभी भी इसमें फूल आने लगे, थोड़े दिन बाद, अभी महीने भर बाद ये फसल रेडी टू मार्केट हो जाएगी, लगभग महीने से 1.5 महीने में। तो एक तरह से इन्होंने 1.5 महीना एडवांस ले लिया, तो इनका जो बाजार भाव मिलेगा खरबूज का, वो लगभग 50 रुपए किलो के आसपास मिल जाएगा। जबकि अगर अब किसान भाई जनरली क्या जायद फसलें अपन 15 फरवरी के बाद बुआई करते हैं, तो अब फरवरी में जो किसान भाई बुआई करेगा उसका मार्केट में लेट आएगा, तो उसको 10 से 20 रुपए मिलेगा, तो सीधे ही मतलब डबल भाव मिल जाएगा मार्केट। इस प्रकार इन फसलों के बाजार से अधिक भाव लेकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। लो टनल बनाने से पौधों के आसपास का सूक्ष्म वातावरण काफी बदल जाता है और दिन के समय जब अच्छी प्रकार से धूप निकलती है तो टनल के अंदर का तापमान 10 से 12 डिग्री बढ़ जाता है, जिससे कम तापमान होते हुए भी इन फसलों की ग्रोथ तेजी से होती है और रात के समय टनल में पौधों का पाले से बचाव भी हो जाता है।
ये लो टनल की जो बात करें तो उसका नाम किससे क्या पड़ा, क्या है पूरा ये? मतलब एक तरह से जैसे अपन कोई भी चीज अपन मार्केट से ट्रेन वगैरह अपन कहते हैं कि वो टनल है, तो एक तरह से टनल होता है, मतलब नाल हो गई, वही एक तरह से टनल है। और लो का मतलब ये हो गया छोटी हाइट है इसकी, तो लो टनल मतलब ऐसे इसका नाम लो टनल है। तो मतलब आराम से अंदर निकल सकते हैं। तो ये क्या, जैसे छोटा टनल, इसमें हाइट लगभग अलग अलग 1 मीटर की होती है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो उस हिसाब से अपन ये छोटे स्टेज पे लगा दिए इन्होंने, क्योंकि ये फसल ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटा लगा रखा है। अगर कोई किसान भाई मिर्ची या टमाटर में लगाना चाह रहा है तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उस पर बड़ा टनल थोड़ा लगा सकते हैं। मतलब तो इस तरह से किसान भाई इनका टनल यूज कर करके एडवांस बोई कर सकता है। लो टनल में खरबूजे की खेती के लिए प्लास्टिक की सुरंग बनाई जाती है। लो टनल में खेती करने पर बीजों का जमाव बेहतर होता है। लो टनल में खेती करने पर पौधों का विकास आसानी से होता है। इसमें सिंचाई के लिए डीप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की खपत भी कम होती है। लो टनल में खेती करने पर कीट और रोगों का खतरा भी नहीं रहता और मौसम की अनिश्चितताओं से नुकसान नहीं होता। अच्छा, बात करें कि पानी की, तो इसमें पानी कितना है और जब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी की अपन सामान्यतः वैसे जो दोमट मिट्टी है अपने, उसमें आराम से हो सकती है। और पानी भी सप्ताह में दो दो बार ड्रिप से देने की जरूरत पड़ती है। लगभग अगर 20 मिनट आप ड्रिप चला दो, इससे अपना काम चल जाएगा। मतलब तो एक तरह से किसान भाई इसका 1 बीघे का अपन बात करें तो सारा खर्चा निकालने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए तक किसान भाई खरबूजे में ले रहे हैं, मतलब अपने जिले में। और जो अगर ओपन में करेंगे तो हो सकता है उनको 50-60 हजार पर बीघा खर्चा निकालने के बाद मिल रहा हो। और ये एक बार अपन जैसे किसी किसान भाई ने ले लिया, लोटन लगा दिया, मल्चिंग लगा दी, तो इसको 2 से 3 बार तक, 4 साल तक अपन यूज कर सकते। ऐसा नहीं एक बार एक फसल लिया और खत्म हो गया, ये एक बार हटा लेंगे। कई सारे ऐसे किसान भाई इसी में, जैसे अभी ये फसल हार्वेस्ट कर ली, इसमें मिर्ची या टमाटर, इसी के जो अपन देख पा रहे हैं छेद लगे हुए हैं, इसमें अपन वापस फसल लगा देंगे। तो एक तरह से एक बार अपन ने काम में ले लिया, ना तो जुताई करनी पड़ी, ना निराई गुड़ाई कुछ करनी पड़ी, और ना और अलग से मेहनत करनी पड़ी अपन को। एक तरह से वो खर्चा भी बच गया और किसान भाई इसका अच्छा मुनाफा कमा रहा है और एडवांस बोई भी कर देगा वो। तो एक तरह से मतलब एक बार वन टाइम एक बार करने के बाद 3 से 4 साल तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लो टनल बनाने और मल्चिंग के लिए मार्केट में उपलब्ध है। ये न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि ये ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन के लिए टिकाऊ तकनीक हो सकती है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उस अवधि की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होती है, जिसके लिए आप फसल को ढकना चाहते हैं या फसल में मल्च के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। उस अवधि के बाद प्लास्टिक पर्याप्त धूप मिलने के बाद कमजोर हो जाता है और प्लास्टिक अंततः छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अंत में मिट्टी में पूरी तरह से खाद बनकर मिल जाता है। ये जो आपने ये लो टनल भी जो बोलते हैं इसको, ये पूरा इसको आप ढक के कवर करके रखते हैं आप ये उसको? इसको इस तरह कर देते इस तरह कवर करके रखते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों कवर करते हैं आप लोग, क्या है इसका हैं। क्या इसका क्या है कि जो टेम्परेचर है ना, जो मेंटेन हो जाता है। ये मिनी नेट हाउस मान लो इसको, जो पोली हाउस होते नहीं होते बड़े बड़े, ये मिनी पोली हाउस करके मान लो। इसलिए इसको हम इसको, ताकि इससे सर्दी से बचाया जा सके, इसका अंदर टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा। टेम्परेचर मेंटेन रहने से ये इसकी देखो फसल बिल्कुल ग्रोथ चलने लग गई है, इसके फूल भी आने लग गए, खरबूज भी आने लग गए इसके, देखो ये छोटे छोटे। अभी कितना टाइम और लगेगा इनको पूरा परिपक्व होने में? पूरा परिपक्व होने में इसको 1.5 महीने में, 2 महीने में मार्केट में आ जाएगा। जैसे देखो फरवरी मार्च में जैसी गर्मी स्टार्ट होगी और ये मार्केट में मेरा चला जाएगा। मार्केट में आ जाएगा। अमूमन जो इससे जो ये आते हैं खरबूज आते हैं, वो जून के लगभग आते हैं, मई या जून के लास्ट आते हैं। तो अगर खर्चे की बात करें, कोई किसान अगर 1 या 2 बीघे में लगाना चाहे तो क्या रहता है उसका? तो जो खर्चा तो मेरा देखो 1 हेक्टेयर में जो मिल्चिंग है, लो टर्मिनल है, बीज है, लेबर है लगाने का, कम से कम देखो 3 लाख का खर्चा आया मेरा इसमें। पहले भी आपने खेती की इसकी खरबूजे की? नहीं की, मैंने नहीं की, फर्स्ट बार ही कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे यार दोस्त कर रहे थे चित्तौड़ साइड में, चित्तौड़ जिले में तो हो रही है, कुछ यार दोस्त कर रहे थे, तो हमारे कृषि अधिकारी है, मेरा भाई है, उनसे भी मैंने सलाह मशवरा लिया, जो चित्तौड़ बैठते हैं अधिकारी है, उनसे भी कुछ राय ली, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, उन वजह से फिर मैंने ये टेक्निक अपनाई। प्रगतिशील के रूप में आपको जाना जाता है, प्रगतिशील किसान के रूप में आपको जाना जाता है। और तो ऐसे में अभी तक आपने कौन कौन सी फसलों का जो यहाँ प्रयोग किया है? जैसे मैंने मिर्च का भी, देखो मिर्च मेरे आने लग गई अब शीतलहर से लोगों की मिर्च खत्म हो गई थी कुछ लोगों के, लेकिन मैंने लोटन लगा रखा, तो मिर्च भी मेरी अच्छी आ रही है। जैसे जुगनी है, टमाटर को भी मैंने लोटन से लगा रखा था, इनमें भी लोटन लगा दिया। तो शीतलहर से बचने का है उपाय। ये एडवांस जो मार्केट में आती है फसल, उसे 1 महीने का एडवांस ले सकते हैं लोटन से। ये लो टनल जो आपने लगाया है, तो इस पे क्या आपको सरकार से कोई मिली सब्सिडी? नहीं, अभी तो सरकार के इतना बजट नहीं है, नहीं मिली सब्सिडी मुझे, लेकिन है सरकार का टारगेट तो, लेकिन फाइलें लगा रखी है, देखो क्या होता है। लोटन की और मल्चिंग की से भी फाइलें लगा रखी है, मल्चिंग की लगा रखी है, मल्चिंग का भी मेरा नाम आ गया।
खुले खेतों में खरबूजे की खेती करने पर अमूमन मई जून में मार्केट में आता है, लेकिन लो टनल में खरबूजे की खेती करने के लिए दिसंबर जनवरी में मल्चिंग विधि से खेत तैयार करके बीज खेत में डाले जाते हैं और मार्च अप्रैल में ही खरबूजे मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं। इससे किसानों को भी खरबूजे के अच्छे दाम मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ से एनडीटीवी के लिए सलमान की रिपोर्ट।